नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, इफ बोथ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटीज। आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन गिवन है 5+2√3 अपॉन 7+4√3 इज इक्वल टू a+b√3। ए बी क्या है, यहाँ पर रेशनल नंबर है, तो आपको इस क्वेश्चन को भी क्या है रेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रेशनल में पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, आपको ओनली डिनोमिनेटर को क्या है रेशनल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको सिखाया है कि अगर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से अगर आप अप डाउन मल्टीप्लिकेशन कराते हो तो वो ऑटो में क्या हो जाएगा रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन क्या है 5+2√3 अपॉन है 7+4√3 इज इक्वल टू है a+b√3 और यही गिवन है। अब देखिए एंड ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वो भी राइट डाउन कीजिए। एंड ए बी इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। कराते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के, तो क्या आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होता है। 5+2√3 अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए क्या आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में आ गया 7+4√3 इंटू में आ गया 7-4√3 अपॉन 7-4√3 इज इक्वल टू आ गया a+b√3 आ गया a+b√3। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है और कैसे सोल्व आउट होता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि आइडेंटिटी क्या बोलती है कि a+b x+y इंटू में अगर x माइनस वाई है, x माइनस वाई, तो उसको लिखते हैं हम x² माइनस y²। अरे ऐसा लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम अप्लाई करते हैं और सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है और कैसे सोल्व आउट होता है। सबसे पहले जो नोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 5 है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 7 से, तो 5 × 7, फिर माइनस 5 × 4√3, फिर प्लस 2√3 × 7 और फिर माइनस 2√3 × 4√3 यही आएगा। फिर डिनोमिनेटर में देखिए तो डिनोमिनेटर में क्या टर्म आती है, डिनोमिनेटर में आपका ये आइडेंटिटी लगेगी तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4√3 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू है आपका a+b√3। तो वो आपने एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया a+b√3। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो क्या आता है, 7 5 जा होता है 35, तो ये आपने लिख दिया 35 माइनस 5 4 जा हो गया 20, तो 20√3, 7 4 जा 2 जा होता है 14, तो 14√3 और माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा होता है 24, तो ये आ गया 24 अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए क्या आता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस
4 का स्क्वायर 16, 16 त्रिज्या हो गया 48 इज इक्वल टू आ गया a प्लस बी रूट 3, तो a प्लस बी रूट 3। अब देखिए यहाँ पर जब कैलकुलेट करोगे आप वैल्यू को, तो वैल्यू क्या निकल के आती है वो आपको देखना है। तो 35 माइनस 24 हो गया आपका 9, माइनस का आ गया 6 रूट 3 अपॉन आ गया 1 इज इक्वल टू आ गया a प्लस बी रूट 3, a प्लस बी रूट 3। अब देखिए कंपेयर करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। एक बार कंप्लीट लिख लेते हैं। तो 9 माइनस 6 रूट 3 इज इक्वल टू आ गया a प्लस बी रूट 3, a प्लस बी रूट 3। कंपेयर कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। तो बाय कंपेयर बाय कंपेयर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू आ गया 9, a इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू आ गया माइनस के 6, तो b इज इक्वल टू माइनस 6 और यही क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की। अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे लेके चलते हैं और किस तरीके से फाइनल सॉल्यूशन निकाल के लाते हैं। तो a इज इक्वल टू है 9, एक सेकेंड आंसर मैच नहीं हो रहा, चेक कीजिए एक बार। ओह सॉरी 9 कहाँ से आएगा, 11 हो गया नहीं, तभी नहीं मैच कर रहा आंसर। देखिए 35 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये 11 आएगा यहाँ पर, इसीलिए बोल रहा हूँ आंसर मैच करना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड होके क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। 11 है ये भी 11 है और ये भी क्या आपका 11 है। चलो ठीक है, तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।